हर जॉब करने वाला बंदा चाहे मर्द हो या खातून तो उनको जो है ना छुट्टी ज़रूर मिलती है, चाहे हफ्ते में एक दफ़ा हो या महीने में या साल में। लेकिन एक हाउस वाइफ ही वाहिद ऐसी जॉब भी होती है जिसमें जो है ना कोई भी छुट्टी नहीं होती है। लेकिन ये अलग बात है कि हाउस वाइफ की जो भी जॉब है वो किसी को जॉब लगता ही नहीं है। और इसी तरह से सारे घर वाले यही कहते हैं कि सारा दिन आपने किया ही क्या है। तो जी आज है इतवार का दिन और इतवार के दिन मैं अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाती हूँ, कैसे मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है ना अपने संडे को एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ, वो भी ढेर सारे कामों के साथ। और इसी के साथ साथ वो कौन सी क्लीनिंग हैबिट्स है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सो आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे घर में ना ऐसा कोई सीन नहीं है कि आज संडे है तो हम लोग जो है ना लेट उठ जाएंगे, क्योंकि फजर की नमाज़ के बाद हमारा सुबह जो है ना वो शुरू हो जाता है। सो इसीलिए फजर की नमाज़ को जो है ना संडे के दिन भी छोड़ना नहीं। तो खैर, अगर आपने अपने संडे के दिन को प्रोडक्टिव बनानी है तो संडे को भी आपने हफ्ते के 6 दिन आप जिस टाइम पे उठती है तो कोशिश करें कि संडे के दिन भी आप लोगों ने जो है ना जल्दी उठना है, क्योंकि जब आप जल्दी उठ जाती है तो सारे घर के कामों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और अगर जल्दी नहीं उठेंगे तो बाद में बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, सारा जो रूटीन है वो इधर उधर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है ना नाश्ता तैयार किया था, बच्चों को भी मैंने नाश्ता करवाया और ख़ुद भी नाश्ता किया। इसके बाद वही मेरा रूटीन होता है कि मिल्क के जितनी भी बड़े बर्तन है तो मैं खाली करवा के छोटे बर्तन में डालती हूँ और इसी टाइम में मिल्क को बॉईल करती हूँ। लेकिन मिल्क बॉईल करने से पहले मैं जो है ना चूल्हे को अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर मैं जो है ना बर्तन वॉश करती हूँ और बर्तन वॉश करने के टाइम ही मैं मिल्क को बॉईल करती हूँ। तो इसी तरह से अपने टाइम को मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो मिल्क भी बॉईल हो जाएगा और मेरे बर्तन भी अच्छे से वॉश हो जाएंगी। और अभी ये है 9 बजे का टाइम। किचन के जो भी फर्श वगैरह है तो इसको मैंने क्लीन नहीं किया है, बस मैंने जो है ना अभी इसी टाइम चिकन को मैंने मंगवाया था। अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है और यहाँ पर मैं इसमें जो है ना कट लगा रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ देगी चरगा। तो इसकी जो भी रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। लेकिन पहले जो भी चिकन है तो इसको जो है ना अच्छे से वॉश करके इसी तरह से कट लगाना है। तो जी कट लगाने के बाद अभी इसी बाउल में मैंने डाल दिया है सफ़ेद सरका 3 से 4 टेबलस्पून और इसमें मैंने पानी ऐड किया है। और ये जो चिकन है तो इसको मैंने जो है ना इसे पानी में डिप करके रख दिया है। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको इसी तरह से रखूँगी ताकि ये इसका जो भी ब्लड वगैरह है एक्स्ट्रा वो निकल जाए इजीली। और यहाँ पर अभी मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। साथ ही साथ आज के दिन हम सारे फैमिली मेम्बर्स जो है ना आउटिंग पे जा रहे हैं। तो हमारा जो एरिया है वो तो सारा का सारा जो है ना आउटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। लेकिन फिर भी हमें जो है ना अपने घर में सुकून नहीं होता है बच्चों को, सो इसीलिए हम लोग जो है ना एक साइड पे जा रही है पहाड़ों के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत जगह। तो खैर जी यहाँ पर मैंने जो है ना चिकन को डाल दिया है गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे। अभी मैं इसको दोनों साइड से जो है ना कलर दूंगी। डीप फ्राई मैंने नहीं करना है, बस हल्का सा मैं जो है ना चिकन को कलर दूंगी। और ये झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है, पहली दफ़ा मैंने ट्राई की है, अच्छा खासा बन गया था। आप लोग भी इसी रेसिपी को जो है ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके तो बहुत ही यमी देगी चरगा बना सकते हैं अपने घर पे। तो यहाँ पर मैं मसाला बना रही हूँ, तो मसाले के जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है ना सफ़ेद सरका डाल लिया था 1 चम्मच। इसी के साथ साथ सोया सॉस नहीं, चिली सॉस मैंने इसमें ऐड की थी। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही का ऐड किया था। इसी के साथ साथ धनिया था, ज़ीरा था, काली मिर्च, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, जायफल जावित्री की छोटी छोटी सी टुकड़ी, एक छोटा सा टुकड़ा बादियान की फूल और इसी के साथ साथ 4 से 5 अदद लौंग थे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड किया।
तो इसके बाद मैंने जो है ना चिकन को अच्छे से कलर दी थी। और अभी यहाँ पर मैंने जो है ना इसमें तंदूरी मसाला का भी ऐड किया है। अगर आपके पास जो है ना तंदूरी मसाला घर पे मौजूद है तो बाकी मसालों की ज़रूरत नहीं है, बस वही भी आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि चलिए सारे मसालों से मैं जो है ना ट्राई करती हूँ, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही यमी सा आ जाता है। तो बाद और इसी मिक्सचर में मैंने जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था थोड़ा सा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने इसमें नमक ऐड की है और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल की भी ऐड की है। और अभी ये सारा का सारा मसाला मैं चिकन के ऊपर लगा रही हूँ। ये मैं ना घर में लंच की तैयारी करती हूँ और ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ना अपने पास ले जाके तो पहाड़ों के ऊपर हम लोग जो है ना ये खा लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम लोग जो है ना इधर उधर घूमेंगे और इसके बाद हम लोग घर वापस आएंगे। तो जब भी मैं ट्रिप पे चली जाती हूँ तो इसी तरह से मैं करती हूँ, जो भी खाना वगैरह है तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बना लूँ। तो अभी यहाँ पर मैं जो है ना चावल बना रही हूँ इसी चिकन के साथ। तो थोड़ा सा मैंने जो है ना एक ब्रेस्ट का पीस मैंने लिया था, तो इसको मैंने काट के तो पानी में डाल दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक भी मैंने इसमें ऐड की है। अभी मैं इसको जो है ना बॉईल रखने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मैंने जो है ना चिकन को आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था मसालों में। और इसके बाद मैंने इसको जो है ना एल्युमिनियम फॉइल में अच्छे से फोल्ड करके तो 2 सुराख भी मैंने इसमें ऐड की है। और अभी मैं इसको प्रेशर कुकर में बना लूँगी। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैंने पानी ऐड की थे और इसके बाद मैंने जो है ना जाली वाला प्लेट रख दिया था और इसके ऊपर मैंने चिकन को ऐड किया था। तो चिकन रखने के बाद अभी मैं इसको जो है ना तेज़ आंच पे पका लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। और फिर मैं आंच को जो है ना स्लो करूँगी और आधे घंटे के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लूँगी। तो इसी तरह से बहुत ही यमी और आसान सा देगी चरगा हमारा जो है ना घर पे तैयार हो जाए। तो दूसरी चूल्हे पे मैं जो है ना जल्दी से चावल बनाती हूँ। बस सिंपल सी रेसिपी है चावल की भी। सबसे पहले मैंने जो है ना प्याज को हल्का सा मैंने फ्राई किया था। इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और जो भी यखनी मैंने बनाई थी चिकन की ब्रेस्ट में तो वो मैंने इसमें ऐड की है। जितनी मकदार में मैं चावल यूज़ करती हूँ तो चावल की डबल मकदार में मैं इसमें जो है ना पानी ऐड करती हूँ। तो अभी मैंने चावल को भी दम पे रख दिया है। और जो चिकन है तो इसका भी जो है ना आधा घंटा हो चुका है। अभी मैं इसको चेक करती हूँ कि ये ठीक से जो है ना नरम हुआ है कि नहीं। तो खैर यहाँ पर मैंने चेक किया तो ये अच्छे से नरम हो गया था और बहुत ही यमी इसका टेस्ट था। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कर लें। ये वाला जो रेसिपी है तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, ठीक है। इससे पहले मैंने बना लिया था तो एक दिन मेरा जो है ना इसी पे लग चुका था तकरीबन 7 से 8 घंटे। तो इसके लिए मैंने जो है ना सबसे पहले चिकन पे मसाला लगा दिया था, फिर मैंने इसको जो है ना फ्रीज़र में रख दिया था 2 से 3 घंटों के लिए। और फिर मैंने इसको इसी तरह से प्रेशर कुकर में दम पे रख दिया था और सबसे लास्ट में मैंने चिकन को फ्राई किया था। लेकिन अभी मैं झटपट बना रही थी तो बस 1 घंटे में मेरा ये जो चिकन है ये अच्छा खासा तैयार हो चुका है। और यहाँ पर सिंपल सा पुलाव मैंने बनाया था तो वो भी बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको हॉट पॉट में डालूंगी और इसके ऊपर मैं चिकन को भी रखूँगी। जितनी भी चम्मच वगैरह मुझे चाहिए थे तो ये भी मैं हॉट पॉट में रखूँगी। और अभी इसी टाइम जितनी भी बर्तन गंदी हो गई थी तो सारे के सारे मैंने लगे हाथों वॉश की हैं और किचन के शेल्फ को भी मैंने क्लीन किया। जब शाम के टाइम में घर आ जाऊंगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरा घर जो है ना वो गंदा है, मेरा किचन क्लीन नहीं है। जितनी भी चीज़ें जो है ना वो फ्रिज में रखने की होती है तो इसी टाइम में फ्रिज में रखती हूँ। और इन सारे कामों को ख़त्म करने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली 12:30 बजे। और इसी टाइम हम लोग जो है ना निकल पड़ी अपनी आउटिंग के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुकी है। बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना तकरीबन 4 बजे के करीब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुकी थी। 2 घंटे का रास्ता था और फिर हम लोग जो है ना पहाड़ों के ऊपर चली गई थी तो बहुत सारा टाइम इसी में भी ज़ाया हो गया था। और यहाँ पर अभी हम लोग जो है ना लंच करेंगे और शाम 7 बजे तक हम लोग जो है ना अपने घर पहुँच चुकी थी। तो
ये देखिए मेरे किचन का हाल। सभी बर्तनों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है और अभी इसी टाइम मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और रोटियाँ मैंने बाहर से मंगवाई है। तो इसी तरह से मैंने अपने संडे का जो भी रूटीन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।